ओम श्री साई नाथाय नमः। क्या आप जानते हैं कि बाबा के उदी से कैसे ठीक हुआ प्लेग, या कैसे ठीक हुआ बिच्छू के काटने का डंक, और जामनेर में बाबा ने कैसे सहायता की अपने भक्त की? अगर नहीं तो जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार किए हैं। साईं बाबा ने हमारे दुख और दर्द दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया। बाबा ने भक्तों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अपने हाथों से धूनी जलाकर पवित्र उदी का निर्माण किया। इस उदी में इतनी शक्ति होती है कि ये बड़े से बड़े रोगों को भी ठीक कर देती है। यदि इसे जख्मों पर लगा दिया जाए तो घाव जल्दी भर जाते हैं। जहाँ डॉक्टर हकीम फेल हो जाते हैं, वहाँ साईं बाबा की यह चमत्कारी उदी रोग नाशक सिद्ध होती है। इसीलिए बाबा को शिरडी का डॉक्टरों का डॉक्टर कहा जाता है। कई बार तो गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के परिवार वाले भी साईं के द्वारका माई में आते हैं। यह उदी कोई साधारण भस्म नहीं है, बल्कि स्वयं साईं बाबा द्वारा हवन कुंड में प्रज्वलित करके भस्म रूप से ये प्राप्त की गई है। यह द्वारका माई में आज भी साईं बाबा की धुनी हम लोग को लगातार जलते हुए दिखती है। इसके दर्शन करना साईं बाबा की कृपा को प्राप्त कराता है। यह धुनी सभी तरह के उपचार की दवा है। एक बार एक डॉक्टर के भतीजे को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने अपने इस भतीजे का हर चिकित्सक से इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं मिला। सारा विज्ञान जब फेल हो गया तो अंत में डॉक्टर ने अपने भतीजे को साईं बाबा के हवाले कर दिया। जब उस बच्चे का इलाज उस उदी और प्रसाद से किया गया तो बच्चा रोग मुक्त हो गया। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ ही दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंदाश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह से चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे समय में बाबा की उदी रामबाण सिद्ध होती है, जिसे काटने के स्थान पर केवल लगाने मात्र से ही आराम मिलता है। नारायण जी ने उदी खोजी, परंतु उन्हें कहीं मिल ना पाई। तब उन्होंने बाबा के चित्र के सामने खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सन्मुख जलती हुई उदबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने वाले स्थान पर लगा दी और
चमत्कार हो गया। वहाँ से उनका हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों प्रसन्न होकर चले गए। एक समय की बात है, जब एक भक्त बांद्रा में थे। उन्हें पता चला कि उनकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है वो प्लेगग्रस्त हो गई है और उसे गिल्टी निकल आई है। उस समय उनके पास उदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। तब नाना साहब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप ही रास्ते में थे। उनके पास जब यह संदेश पहुंचा तब वे अपने पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को उन्होंने अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े ये सब देख रहा था। वे भक्त जब घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय नाना साहेब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास श्री साईं बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की में पर्याप्त सुधार हो गया, जो गत 3 दिन से पीड़ित थी। मात्र बाबा की प्रार्थना करने से ही सड़क की धूल भी उदी बन जाती है और बाबा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। जानमेर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले में जामनेर में मामलेदार थे। जानमेर शिरडी से लगभग 100 मील की दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। 2-3 दिनों से उन्हें प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सभी व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तभी उन्होंने बाबा का मनोमन ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उसी समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले, बाबा मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से और 30 मील आगे जाना मुझे कैसे संभव होगा? बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा मानव से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। इतने में उनके कानों में एक आवाज पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरडी से आया हूँ
और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर का भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार टांगे में बिठाया जिसमें 2 सुंदर घोड़े लगे हुए थे। अब वो दोनों रवाना हो गए। तांगा बहुत ही वेग से चल रहा था। प्रातः काल वे एक नाले के समीप पहुंचे, जहां तांगे वाले ने तांगा रोककर घोड़े को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा नाश्ता करने को कहा। जब रामगीर बुआ ने नाश्ता करने से मना कर दिया, तब चपरासी ने कहा कि ये सारा नाश्ता नाना साहब ने खुद आपके लिए ही भेजा है तथा इसे खाने में आपको कोई आपत्ति या संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर बाद जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तांगा था, ना तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक भी शब्द न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहाँ उन्हें पता चला कि इस समय मामलेदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से साईं बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाया और अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। थोड़े ही समय बाद समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलतापूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद किया, तो नाना साहेब यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, मैंने तो कोई टांगा चपरासी नहीं भेजा और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना थी। और नाना साहेब ये समझ गए कि ये सारी बाबा की लीला है, जिन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मेरे बेटी के लिए उदी और आरती की पुस्तक भिजवा दी। इन सभी भक्तों के अनुभवों से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। बस उन्हें दिल से पुकारने की देर है कि वे किसी न किसी रूप में हमारे तक सहायता जरूर पहुंचाते हैं। आइए अब हम सब मिलके परम पूज्य श्री बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे बाबा, सभी भक्तों को सुख और शांति प्रदान करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखें।